है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया है कि आलमी बरादरी के मुस्बत पैगामात और तामीरी इक़दामात से ही अफ़गानिस्तान में अदम इस्तेहकाम को रोका जा सकता है। सदर मुमलिकत ने कसीर मुल्की कंपनियों की हौसला अफजाई के लिए एक इदारा जाती फ्रेमवर्क के क़याम पर जोर दिया है ताकि वो पाकिस्तान में खुसूसन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में अपना कारोबार कायम कर सकें। वज़ीर ख़ारजा ने तरक्की पज़ीर ममालिक के चोरीशुदा असासों की वसूली और वापसी की ज़रूरत, बैनुल-अक़वामी मालियात और टैक्सों के निज़ाम में इस्लाहात पर जोर दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि मुस्तहिक अफराद को खाने पीने की अशिया पर बराह रास्त एहानत फराहम की जाएगी। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस बात पर जोर दिया है कि आलमी बरादरी के मुस्बत पैगामात और तामीरी इक़दामात से ही अफ़गानिस्तान में अदम इस्तेहकाम को रोका जा सकता है। आज इस्लामाबाद में डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा जेपी कोफोर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि एक पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे ख़ित्ते के लिए इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान और मईशत के तबाह होने को रोकने और मुल्क में पायदार अमन और इस्तेहकाम में ताउन के लिए आलमी बरादरी के तामीरी राब्ते ज़रूरी हैं। इस मौके पर डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा ने माहौल दोस्त तरक्की के लिए वज़ीर-ए-आज़म के 10 बिलियन ट्री सुनामी मनसूबे और दूसरे इक़दामात को सराहा। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा जेपी कोफोर ने आज रावलपिंडी में बरी फौज के सरबराह जनरल क़मर जावेद बाजवा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, मौजूदा सूरत हाल, अफ़गानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इक़दामात में ताउन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए बरी फौज के सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान डेनमार्क के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है और वो बाहमी मफाद की बुनियाद पर इन ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का ख्वाहां है। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान से इनख़ला की कामयाब सरगर्मियों समेत अफ़गान सूरत हाल, इलाकाई सलामती के लिए कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को सराहा और तमाम सतह पर पाकिस्तान के साथ ताउन मज़ीद बेहतर बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कसीर मुल्की कंपनियों की हौसला अफजाई के लिए एक इदारा जाती फ्रेमवर्क के क़याम पर जोर दिया है ताकि वो पाकिस्तान में खुसूसन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में अपना कारोबार कायम कर सकें। आज इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए आदाद और शुमार के तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम की अहमियत उजागर करते हुए सदर ने इसके मुतालिक क़वानीन मुतारिफ़ कराने की ज़रूरत पर जोर दिया। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि अपने साइंसदानों की ज़हानत और अहलियत के बलबूते पर पाकिस्तान एटमी ताकत बना। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तरक्की पज़ीर ममालिक के चोरीशुदा असासों की वसूली और वापसी की ज़रूरत, बैनुल-अक़वामी मालियात और टैक्सों के निज़ाम में इस्लाहात पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात ग्रुप 77 के वज़रा इजलास के दौरान वीडियो बयान में कही। असर हाजिर के आलमी तरक्याती चैलेंजेस के तनाज़ुर में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र बयान करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कसीर जहती अदम मसावात से निमटने के लिए वैक्सीन की तक़सीम, कर्ज़ों में सहूलत और आसान सरमायाकारी की फराहमी पर जोर दिया। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा है कि ख़ित्ते में देरपा अमन के लिए पुरअमन अफ़गानिस्तान नागुज़ीर है। रूसी टीवी से एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन यकीनी बनाने के एजेंडे पर अमल पैरा है, जबकि हमारा हमसाया मुल्क भारत तख़रीबी किरदार अदा कर रहा है। मुशीर सलामती ने कहा कि दुनिया पर यह बात पहले ही साबित हो चुकी है कि भारत झूठी खबरों के ज़रिए पंजशेर में झूठे बयानियों को फैला रहा था। अफ़गानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का जिक्र करते हुए मोईद यूसुफ ने कहा कि हम तकरीबन 50 लाख अफ़गान पनाहगज़ीनों की मेज़बानी की। उन्होंने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ का इआदा किया कि सियासी मुफ़ाहमत ही अफ़गान मसले के हल का वाहिद रास्ता है। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा है कि हुकूमत आलमी मंडी में मुख्तलिफ़ अशिया की बढ़ती हुई कीमतों के असरात कम करने के लिए तमाम मुमकिना कोशिशें कर रही है। उन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन के साथ पार्लियामेंट हाउस के सामने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कीमतों को कंट्रोल करने की ज़िम्मेदारी सूबों पर आयद होती है। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और रेवन्यू शौकत तरीन ने कहा कि हुकूमत गरीबों को ग़िज़ाई अजनास पर बराह रास्त आना समेत मुख्तलिफ़ इक़दामात के ज़रिए लोगों को सहूलतें फ़राहम करने के लिए आलमी सतह पर इस अशरे की महंगाई की सबसे ज़्यादा शरह के असरात कम कर रही है।
उन्होंने कहा कि आटा, घी, चीनी और दालों समेत अशिया ज़रूरिया पर मुस्तहिक अफराद को बरह रास्त इआनत फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि तलब को पूरा करने के लिए मकामी सतह पर ग़िज़ाई अजनास की पैदावार पर तवज्जो दी जा रही है। और अब आखिर में क्रिकेट। रावलपिंडी में कौमी T20 कप में आज के दूसरे मैच में सिंध के खिलाफ नॉर्दर्न ने अब से थोड़ी देर पहले तक 7.3 ओवर्स में 62 रन बनाए थे और उसके 3 खिलाड़ी आउट हुए। इसके साथ ही खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तरसियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाज़ा कीजिए।